नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब गेहूं की कीमतें नहीं होगी बेलगाम। देश में गेहूं के सभी खुदरा और थोक व्यापारियों को 1 अप्रैल से आधिकारिक पोर्टल पर अपने स्टॉक की देनी होगी जानकारी। जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने व्यापारियों को दिया निर्देश। भारत की आन बान शान पर कोई माई का लाल नहीं जो प्रश्न चिन्ह लगा दे। चीन के मुद्दे पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। साथ ही कहा हमारा देश अब कमजोर नहीं रहा, वो ताकतवर हो चुका है। चीन का मुंह तोड़ना नहीं मुंह मरोड़ना जानता है। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने पीएम मोदी से की मुलाकात। एआई, क्लाइमेट चेंज समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। इस दौरान पीएम मोदी बोले हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई और एआई दोनों बोलता है। साथ ही कहा 2 लाख आरोग्य मंदिर बनाए, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को दिखेगी विपक्षी एकजुटता। गठबंधन को महारैली करने की मिली अनुमति। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती समेत कई दलों के नेता होंगे शामिल। मुस्लिम लड़कियां हिंदू से शादी करें तो उन्हें जीते जी मिलेगी जन्नत। जगत गुरु परमहंस आचार्य का विवादित बयान। बोले महिलाओं के लिए अगर धरती पर न रह गए तो वह इस्लाम है। यहां महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन बनकर रह गई। 10 सरकारी नौकरियों में से बस 1 पद पर महिला। लोकसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान। बोले कांग्रेस की सरकार आने पर शासकीय नौकरियों में महिलाओं को दिया जाएगा 50% आरक्षण। साथ ही कहा कांग्रेस चाहती है आधी आबादी पूरा हक। पहली बार अंबानी अडानी के बीच हुआ करार। रिलायंस समूह ने अडानी पावर के प्रोजेक्ट में खरीदी 26% हिस्सेदारी। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्री ने पावर प्लांट से उत्पादन होने वाले 500 मेगावाट बिजली का इस्तेमाल करने के लिए अडानी पावर के साथ समझौता किया है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने संभाली आम आदमी पार्टी की कमान। केजरीवाल को आशीर्वाद कैंपेन का आगाज करते हुए व्हाट्सएप नंबर भी किया जारी। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले केजरीवाल दिन गिन रहे, पत्नी सीएम बनने की तैयारी कर रही। चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा डबल झटका। पहले हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, अब आयकर विभाग ने थमाया 1700 करोड़ का डिमांड नोटिस। वहीं कांग्रेस बोली भाजपा ने भी कई जानकारियां छिपाई, इनमें से 4600 करोड़ वसूले इनकम टैक्स। 1 अप्रैल को जमा या बदल नहीं पाएंगे 2000 के नोट। आरबीआई ने जारी किया नया आदेश। कहा 1 अप्रैल को बैंकों में वार्षिक लेखाबंदी से जुड़े कार्यों के कारण 2000 रुपए के नोट बैंक में बदलने या जमा करने की सुविधा नहीं होगी। अगले दिन 2 अप्रैल से यह सुविधा देश भर के आरबीआई दफ्तर में बहाल हो जाएगी। स्मॉल सेविंग स्कीम पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि पर केंद्र सरकार ने जारी किया नया अपडेट। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नए वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में ब्याज दर वही रहेगी जो कि वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए थी। 2027 तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। G20 शेरपा अमिताभ कांत बोले भारत को 35,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए 9 से 10% की विकास दर की होगी जरूरत। यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत। जेल में बेहोश होकर गिरे बेटे और भाई ने पॉइजन देने का लगाया आरोप। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती बोली मामले की उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन ट्रैक का वीडियो किया शेयर। गुजरात मुंबई के बीच बनाया जा रहा ट्रैक 295.5 किलोमीटर रास्ते पर खंबे भी लगाए गए। लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री। कांग्रेस नेता प्रशांत बेरवा ने भारत के लोकतंत्र से की पाक की तुलना। कहा दोनों देशों के डेमोक्रेसी में कोई ज्यादा फर्क नहीं बचा। पाकिस्तान में मिलिट्री राज चला रही है तो यहां नेता मिलिट्री राज चला रहे। जर्मनी और यूएसए के बाद अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में कूदा यूएन अधिकारियों की रक्षा के बहाने की दखलंदाजी। कहा हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि भारत तथा किसी भी अन्य देश में जहां चुनाव होने जा रहे हैं वहां हर किसी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। भारत ने दिखाया चीन को आंख। कहा अरुणाचल प्रदेश देश का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और हमेशा रहेगा। वहीं अमेरिका ने अरुणाचल पर दिया भारत का साथ तो चीन को लगी मिर्ची। कहा विवाद भड़काना चाहता है यूएस। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में हुआ सीटों का बंटवारा। आरजेडी 26, कांग्रेस 9 और लेफ्ट 5 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पूर्णिया से पप्पू यादव का पत्ता कटा। कांग्रेस को आईटी का 1700 करोड़ का नोटिस। राहुल बोले सरकार बदली तो लोकतंत्र का चीर हरण करने वालों पर कार्रवाई होगी, ये मेरी गारंटी। मां बाप की कब्र के बगल में दफनाया जाएगा मुख्तार। गाजीपुर कब्रिस्तान में आज होगा सुपुर्द ए खाक। परिवार ने मिलकर लिया फैसला। नागरिकता संशोधन अधिनियम देश में मुसलमानों की नागरिकता छीनने के लिए संघ परिवार के हाथों का हथियार है। केरल के सीएम विजय ने सीए को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा सीए का लक्ष्य मुसलमानों को देश में 2ym दर्जे का नागरिक बनाना है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी में अलर्ट। लखनऊ, प्रयागराज में पुलिस ने निकाला पैदल मार्च। कानपुर में सीसीटीवी ठीक कराए। 3 जिलों में धारा 144 लागू। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से भव्य होगी अयोध्या में रामनवमी। 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। सीएम योगी ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर की बैठक। प्रशासन तैयारियों में जुटा। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से सी विजिल ऐप पर मिली 79,000 शिकायतें। चुनाव आयोग का दावा 99% शिकायतों का हुआ समाधान। उनमें से 89% का 100 मिनट में किया गया समाधान। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को तय सीमा के अंदर ही करना होगा अपने खर्चों का प्रबंधन। चुनावी आयोग ने तय की समोसा, बिरयानी, मटन, चिकन और चाय की कीमतें।
जम्मू कश्मीर में बर्फबारी एवलांच से श्रीनगर लेह हाईवे हुआ बंद। वहीं एमपी, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के 5 शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार। 19 राज्यों में बूंदाबांदी की संभावना। जहर देने के आरोप बेबुनियाद कोई जांच कराना चाहे तो करा ले। मुख्तार अंसारी की मौत की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर बोली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वहीं डीएम ने मुख्तार अंसारी की मौत की जांच के दिया आदेश। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में 31 मार्च को इंडिया ब्लॉक की रैली में शामिल होंगे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे। लोकसभा चुनाव के दिन बंगाल की ममता सरकार ने की छुट्टी की घोषणा। मतदान वाले दिन सभी दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी रहेंगे बंद। हिमाचल के मंडी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने पहुंची कंगना रनौत। यहां उन्होंने एक रोड शो के दौरान कहा, मैं आपकी बेटी हूं, हीरोइन और स्टार नहीं। सपा ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम सीतापुर जेल में बंद आजम खान का है। वहीं सूची में चाचा शिवपाल यादव 10वें नंबर पर। इसके अलावा डिंपल, किरण में नंदा और जया बच्चन का भी नाम। युद्ध के बीच भारत पहुंचे यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करने के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों में की पैसों की बारिश। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में किया गया 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश। दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद किए कविता को नहीं मिला घर का खाना। और गद्दे बीआरएस नेता ने जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ रावत ने कोर्ट में लगाई याचिका। कहा, यह मेरी सेहत के लिए जरूरी। विकास हमारा सबसे अहम मुद्दा। मंडी में कंगना रनौत का पहला रोड शो। बोली, ये नहीं सोचना मैं कोई स्टार हूं, मैं आपकी बेटी और बहन हूं। लोकसभा चुनाव को लेकर मरुधरा के रण में पीएम मोदी 2 अप्रैल को कोटपुतली में जनसभा को करेंगे संबोधित। 2 खेमों में बटी मुंबई की टीम। एक तरफ रोहित की पलटन तो दूसरी तरफ हार्दिक की सेना रिपोर्ट। बिहार में करेंगे क्लीन स्वीप। लोकसभा चुनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा दावा। साथ ही उत्तर प्रदेश को लेकर कहा, यूपी की सभी 80 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। असम के 4 जिलों में अफसोस 6 महीने बढ़ा। सरकार ने कहा, यहां एक आतंकी संगठन अभी भी एक्टिव। हिमाचल प्रदेश में करीब 250 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाला मामले में जांच पूरी। सीबीआई ने 105 लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। मामले में 19 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। संभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान वाटर कैनन का मुंह मोड़ने वाले नवदीप सिंह और गुरकीत सिंह को हरियाणा पुलिस ने पंजाब से किया गिरफ्तार। कोर्ट से पुलिस को मिला 2 दिन का रिमांड। यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर लिस्ट में शामिल होगी मध्य प्रदेश के इंदौर में निकलने वाली पारंपरिक गेर रंग पंचमी पर बनेगा रिकॉर्ड। जिंदगी इम्तिहान लेती है, तेरा साथ है तो जैसे मशहूर गानों के गायक कमलेश अवस्थी का हुआ निधन। अहमदाबाद में ली अंतिम सांस। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 10 सरकारी नौकरियों में से बस एक पद पर महिला। लोकसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान। बोले, कांग्रेस की सरकार आने पर शासकीय नौकरियों में महिलाओं को दिया जाएगा 50% आरक्षण। साथ ही कहा, कांग्रेस चाहती आधी आबादी पूरा हक। लोकसभा चुनाव से पूर्व देश में महिला आरक्षण को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पारित करने के बावजूद इसे लागू नहीं कर सकी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि कांग्रेस की सरकार आने पर शासकीय नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि आज भी 3 में से सिर्फ एक महिला के हाथ में रोजगार क्यों है? 10 सरकारी नौकरियों में से बस एक पद पर महिला क्यों है? क्या भारत में महिलाओं की आबादी 50% नहीं है? क्या हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन तक महिलाओं की मौजूदगी 50% नहीं है? अगर है तो फिर सिस्टम में उनकी हिस्सेदारी इतनी कम क्यों है? राहुल ने कहा कि कांग्रेस चाहती है आधी आबादी पूरा हक। हम समझते हैं कि महिलाओं की क्षमता का पूरा उपयोग तभी होगा जब देश को चलाने वाली सरकार में महिलाओं का बराबर योगदान होगा। इसलिए कांग्रेस ने फैसला किया है कि सभी नई सरकारी नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए। हम संसद और विधानसभा में भी महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने के पक्ष में है। राहुल गांधी ने आगे कहा, सुरक्षित इनकम, सुरक्षित भविष्य, स्टेबिलिटी और आत्मसम्मान से भरी महिलाएं सही मायने में समाज की शक्ति बनेंगी। 50% सरकारी पदों पर महिलाओं का होना देश की हर महिला को ताकत देगा और ताकतवर महिलाएं भारत की तकदीर बदल देंगी। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने पीएम मोदी से की मुलाकात। एआई, क्लाइमेट चेंज समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। इस दौरान पीएम मोदी बोले, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होते हैं तो आई और एआई दोनों बोलता है। साथ ही कहा, 2 लाख आरोग्य मंदिर बनाए, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। पीएम मोदी और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शुमार बिल गेट्स ने कई मुद्दों पर खास बातचीत की। G20 शिखर सम्मेलन 2023 से लेकर डिजिटल इंडिया तक इस बातचीत के दौरान चर्चा हुई। इन कई विषयों में से एक प्रमुख बातचीत एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी हुई। पीएम मोदी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि भारत में बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं कि वे अपना पहला शब्द एआई यानी मां बोलने लगे हैं। इसी के साथ पीएम मोदी और बिल गेट्स ने भारत में डिजिटल क्रांति के बारे में बात की। इस दौरान मोदी ने बिल को नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मैं दुनिया में डिजिटल डिवाइड के बारे में सुनता हूं तो सोचता था कि मैं अपने देश में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक बड़ी जरूरत है और ये महिलाओं के लिए ज्यादा जरूरी है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं भारत में नई तकनीक अपनाने के लिए तैयार हूं। मैंने नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू कर दी है। यह बहुत सफलतापूर्वक चल रही है। हालांकि पीएम मोदी ने अपनी बातचीत के दौरान एआई के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैंने इंडस्ट्री लीडर से बात की और मुझे लगता
है कि एआई जनरेटेड कंटेंट पर वाटर मार्क होना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि वह कंटेंट एआई ने बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कोई भी डीप फेक का उपयोग कर सकता है। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि डीप फेक कंटेंट एआई जनरेटेड है और हमें इसे डूज और डोंट्स के बारे में सोचने की जरूरत है। चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पहले हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, अब आयकर विभाग ने थमाया 1700 करोड़ का डिमांड नोटिस। वहीं कांग्रेस बोली भाजपा ने भी कई जानकारियां छिपाई, इनमें से 4600 करोड़ वसूले इनकम टैक्स। कांग्रेस पार्टी को पहले दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा, उसके बाद अब आयकर विभाग ने मुश्किलें और बढ़ा दी है। आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को लगभग 1700 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस जारी किया है। यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। नए नोटिस को लोकसभा चुनाव से पहले नकदी संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। एक दिन पहले 28 मार्च को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्स असेसमेंट को लेकर दायर कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। वहीं नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि बीजेपी ने भी टैक्स वायलेशन किया है। पिछले 7 सालों में उस पर 4600 करोड़ रुपए बकाया है। इनकम टैक्स विभाग को इसे भी वसूलना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन ने कहा कि चुनाव आयोग और इनकम टैक्स भाजपा की इन कमियों पर आंख मूंद कर बैठी हुई है और इनको सिर्फ कांग्रेस नजर आती है। अजय माकन ने दावा किया कि 2017-18 में हमारे 14 लाख रुपए के वायलेशन के ऊपर भाजपा के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 135 करोड़ रुपए कांग्रेस के बैंक खाते से छीनकर ले गए। माकन ने कहा, 2017-18 में ही भाजपा को 1297 लोगों ने करीब 42 करोड़ रुपए का चंदा दिया। भाजपा ने इन लोगों का सिर्फ नाम लिखा और छोड़ दिया। उन्होंने कहा, इसके अंदर नाम और पता दोनों जानकारी देनी होगी। इनकम टैक्स ने इस वायलेशन पर अपने आंख पर पट्टी लगा ली। माकन ने आगे कहा, अगर नियम सबके लिए बराबर है तो भाजपा से आईटी को 4600 करोड़ रुपए की डिमांड राशि जारी करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा टैक्स टेररिज्म में लगी हुई है। कांग्रेस को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने संभाली आम आदमी पार्टी की कमान। केजरीवाल को आशीर्वाद कैंपेन का आगाज करते हुए व्हाट्सएप नंबर भी किया जारी। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, केजरीवाल दिन गिन रहे, पत्नी सीएम बनने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कस्टडी में है। कोर्ट ने उनकी रिमांड अवधि 2 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। इस बीच सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल एक बार फिर से अपना संबोधन दिया। उन्होंने इस दौरान केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान शुरू करने की भी जानकारी दी। सुनीता ने व्हाट्सएप नंबर जारी कर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में अभियान चलाने की घोषणा की। उन्होंने कहा, गुरुवार को जो कुछ कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने बोला उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, वह सच्चे देशभक्त। सुनीता केजरीवाल ने आगे कहा, मैं पिछले 30 साल से उनके साथ, उन्होंने हमेशा से भ्रष्ट और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। क्या आप इस लड़ाई में अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? सुनीता ने व्हाट्सएप नंबर जारी करते हुए कहा, व्हाट्सएप नंबर के जरिए हम केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान शुरू कर रहे हैं। आप इस नंबर पर अपना संदेश दे सकते हैं। उन्होंने कहा, कई माताओं और बहनों ने तो अपने बेटे के लिए मन्नत मांगी, आपका एक एक मैसेज में उन्हें जेल में देकर आऊंगी। सुनीता ने कहा, आप किसी भी पार्टी से हो, सभी युवा, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, अमीर, गरीब, सब लोग अपने भाई, अपने बेटे अरविंद जी को कुछ न कुछ जरूर लिखे। इस बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ईडी की कस्टडी में रह रहे अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा कि केजरीवाल के पास गिनती का वक्त बचा, संभवतः उनकी पत्नी सुनीता मुख्यमंत्री पद की तैयारी कर रही है। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि आप पीएम मोदी के कार्यों से कितना खुश हैं या फिर खुश नहीं है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।